ফের হাল ফিরছে দেশের পোশাক শিল্পের। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিভিন্ন দেশের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানই তাদের ব্যবসার উল্লেখযোগ্য অংশ চীন থেকে সরিয়ে আনতে চাইছে। এক্ষেত্রে সবারই প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ। একাধিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসা বাড়াবে সেই ইঙ্গিত দিয়ে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया कह रहा है कि हम सब ये सोच रहे थे कि यूक्रेन और रशिया वार के बाद आपको पता है कि एक तो ऑयल की प्राइस भी बड़ी हाई हुई, फिर उसके बाद महंगाई, इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ चला गया और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स मोस्टली यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में होती है। लेकिन उसके बाद हमने सोचा था कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है वो भी कम हो जाएगी, घट जाएगी और उसके बाद इनकी इकोनॉमी और फिर रिजर्व्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ और हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी स्पेशली जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी, बिल्कुल, और लॉस हो जाएगा बांग्लादेश को। किस तरह से जो है बांग्लादेश की जो रिजर्व्स हैं वो तो अचानक से एक दफा बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहे थे। इस वजह से जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तो यही थी, उनका यही ख्याल था इंडिया के एक्सपर्ट्स का कि बांग्लादेश की अब इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी जल्दी। यूक्रेन और रशिया के वार की वजह से ऑयल का रेट ज्यादा हो गया और फिर एक्सपोर्ट जो है वो कम होगी बांग्लादेश की और जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गई थी। और यूरोपीय यूनियन के अंदर महंगाई भी तो हुई, महंगाई भी हो गई, कंज्यूमर थे वो नहीं, आपको पता है कि बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स वो कह रहे थे नहीं ले रहे। लेकिन व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि अमेरिका, आपको पता है चाइना के साथ उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। वो चाइना से कह रहे हैं कि हम आपसे नहीं लेंगे बल्कि हम बांग्लादेश फर्स्ट प्रायोरिटी बांग्लादेश और चाइना को बहुत लॉस हो रहा है। बिल्कुल, और चाइना में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो शिफ्ट हो रही है ताइवान, इंडिया में नहीं बल्कि बांग्लादेश में। तो इसके ऊपर हमारे पास वीडियो है वेस्ट बंगाल मीडिया के, पहले वो वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। पहले वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड বাংলাদেশের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির অন্যতম একটি গেটওয়ে হলো পোশাক রপ্তানি। বাংলাদেশের মোট জিডিপির প্রায় 28% আসে এই পোশাক শিল্পের হাত ধরে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মূল বাজার বলতে গেলে আমেরিকা এবং ব্রিটেন সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো। কিন্তু বর্তমানে করোনা মহামারী এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের ফলস্বরূপ দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতির চাপে পড়েছেন ভোক্তারা, ফলে প্রভাব পড়ছে পোশাক কেনাবেচায়। গত অর্থবর্ষে 35% প্রবৃদ্ধি ছিল বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে। নতুন 2022-23 অর্থবর্ষের প্রথম মাস অর্থাৎ জুলাইয়ে $337 কোটি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র 16%। স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীরা মনে করেছিল জুলাইয়ে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় পরের মাসগুলোতেও ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকবে প্রবৃদ্ধি, কিন্তু অগাস্টে রপ্তানি কমেনি সেভাবে। বিজিএমের তথ্য বলছে, গত বছরের অগাস্টের প্রথম 24 দিনে $181 কোটি 46 লাখ পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। এই বছর একই সময়ে সেই পরিসংখ্যান 51.21% বেড়ে দাঁড়িয়েছে $274 কোটি 38 লাখে। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে ফের হাল ফিরছে দেশের পোশাক শিল্পের। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিভিন্ন দেশের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানই তাদের ব্যবসার উল্লেখযোগ্য অংশ চীন থেকে সরিয়ে আনতে চাইছে। এক্ষেত্রে সবারই প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ। একাধিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসা বাড়াবে সেই ইঙ্গিত দিয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের কাছে সুখবর এটাই যে পোশাক খাতের হাত ধরে খুব শীঘ্রই আবারও হাল फिरते चलेছে। तो आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि बांग्लादेश के बारे में जो एक परसेप्शन बन रही थी कि जनाब कोरोना की वजह से, फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन वार की वजह से फिर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा और फिर ऑयल की जो प्राइस है वो बड़ी हाई हुई
ऑयल की मंडियों में आपको पता है किस तरह से वो मारोमारी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने जिस तरह से सरवाइव किया, स्पेशली वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स है वो अब भी उसकी बड़ी मांग है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में। और दूसरी तरफ अगर बात करें, आप इंडिया को देख लें, वियतनाम को देख लें, या फिर चाइना को देख लें। चाइना यूक्रेन अपना अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो अमेरिका है, अमेरिका की मार्केट्स में है, वो बजाय इसके कि लोग चाइना की प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल की खरीदे नहीं, वो बल्कि बांग्लादेश को तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल। और बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स ले भी रहे हैं। और अब ऐसा हो रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ये इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो अब बांग्लादेश में लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी अदर कंट्रीज से जो है वो बिजनेसमैन जो है वो अपने प्लांट्स को लेकर के, अपनी फैक्ट्रीज को लेके आ रहे हैं बांग्लादेश में। और देखिए ना, जापान भी आ रहा है इंडस्ट्रियल जोन बनाने, सिटी बनाने के लिए बांग्लादेश में, मातृबाड़ी डीप सी पोर्ट के पास। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। और जिस तरह से एकदम से ये वाकई सोचने की चीज है कि जब अचानक से एक दफा जो रिजर्व जो है वो गिरे थे, तो ये बांग्लादेश की अक्लमंदी है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की अक्लमंदी है कि उन्होंने अपने कंट्री को उसी तरह फिर से स्टेबल कर लिया और अपनी इकोनॉमी को फिर से बहाल कर लिया। और अपने रिजर्व जो हैं वो वैसे ही कायम दायम है अभी तक, वो अभी ज्यादा नहीं गिरे हैं। तो उन्होंने IMF से रुजू किया और उनसे लोन लेके चाहे जिस तरह भी अपनी इकोनॉमी को सेटल किया। और दूसरे कंट्रीज के साथ देखें, यही वजह है कि आज बांग्लादेश की इकोनॉमी सेट है कि बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। देखिए, चाइना का अमेरिका के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, चाइना का इंडिया के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। हर एक के एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो चलते रहते हैं। लेकिन ना, दुनिया में दो ब्लॉक है, मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया दो सुपर पावर ब्लॉक में बढ़ चुकी है जी। एक में तो रशिया, चाइना, और उसमें आप पाकिस्तान को 50-50 कह लें जी, उसमें है। लेकिन दूसरी तरफ आप अमेरिका देख लें, इंडिया देख लें, ठीक है, और ये मिलकर एक अलग से ब्लॉक बना रहे हैं। देखें आप, जो रशिया है और चाइना है, इसका भी दुनिया में बड़ा असर और रसूख है। अब ये सेंट्रल एशिया, फिर साउथ एशिया, अब अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है, इधर आकर किस तरह से वो पिंगे डाल सकता है। जी जी, बहुत मुश्किल है बिल्कुल। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो बांग्लादेश जहां पर इस वक्त लोकेटेड है ना, साउथ एशिया की बड़ी इंपॉर्टेंट उस पर सॉरी, लेकिन अब बांग्लादेश इसको किस तरह से इसमें से निकल रहा है, इस जाल में से, क्योंकि दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई है। अब वो चाहता है कि मैं अपने आप को फॉरेन पॉलिसी इस तरह से मैं बनाऊं, अपनी खारजा पॉलिसी इस तरह से मैं बनाऊं कि दोनों बड़े जो न्यूक्लियर पावर हैं उनके दरमियान मैं इस तरह से काम कर सकूं ताकि जो अमेरिका की लॉबी है वो भी निराश ना हो, और जो चाइना और रूस की जो लॉबी है उसमें भी मैं अच्छी तरह अपना लोहा मनवा। यही बिल्कुल सही कहा आपने। बांग्लादेश ने ये अक्लमंदी से अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है और जो है चाइना और रशिया और अमेरिका, इंडिया, सबके साथ जो है उनके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से वो ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अमेरिका जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहा है बांग्लादेश को। चाइना की प्रोडक्ट्स को वो कह रहा है कि हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स को। तो ये भी होता है ना कि आपके पास प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो लॉस होता है। एक और भी चीज है, अब जो बांग्लादेश एक चीज को सिर्फ नोट कर रहा है, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, वो इकोनॉमी है। वो अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। उसका जुनून जंगी नहीं है, उसका जो जुनून है वो वेपन, दोस्ताना माहौल वो रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ सारी जो अपनी टेंशन है वो मरकूज कर रहा है अपनी इकोनॉमी के इकोनॉमी। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में उनका बेहतरीन इकोनॉमी, और सभी कंट्रीज उसके साथ अपने रिलेशन को अच्छा भी करना चाहती हैं। बस यही वजह जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स से इजाजत देते हैं। व्यूअर्स हमें इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।